समझ रहे थे कि जिस दिन हमको जाएंगे उस दिन हमारे पास कोई जवाब नहीं मिलेगा कि कैसे हम जवाब दें। ईडी के द्वारा उनसे पूछताछ हुआ और उस पूछताछ में यह स्पष्ट हुआ, ईडी को लगा कि इनसे बहुत कुछ पूछने की आवश्यकता है, तो उसकी गिरफ्तारी हुई। विपक्ष के द्वारा जब जब कोई पकड़ाता है तो आखिर ये भाजपा वाला रुपया निकाल देता है कि उसी के घर से रुपया निकलता है, उसी घर से कागजात निकलता है। इससे लगातार विपक्ष के नेताओं से पूछताछ की जा रही है। ऐसे में कल बीती शाम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है, जहां पर कहीं ना कहीं देखा गया है कि हेमंत सोरेन को ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। लगातार अब विपक्षी खेमे में हलचल सी मच गई है, तो वहीं विपक्ष के नेता लगातार सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आलोक कुमार रंजन है, जुड़े की बात करें। आलोक रंजन जी, जिस तरीके से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तार किया, कैसे देखें? देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, लाल किले से कहा कि जो भी इस देश में भ्रष्टाचार करेगा उसको पैसा वापस लौटाना पड़ेगा। और ये प्रक्रिया पूरे देश में चल रही है। जो भी भ्रष्टाचार किया है, हेमंत सोरेन जी लगातार प्रयास 5-6 समन को रोकने का प्रयास किया, जिसमें नहीं उपस्थित हुए। वो समझ रहे थे कि जिस दिन हमको जाएंगे उस दिन हमारे पास कोई जवाब नहीं मिलेगा कि कैसे हम जवाब देंगे, क्योंकि जो भ्रष्टाचार करता है उसके पास कोई जवाब नहीं रहता। तो निश्चित रूप से जब ईडी के द्वारा उनसे पूछताछ हुआ और उस पूछताछ में यह स्पष्ट हुआ, ईडी को लगा कि इनसे बहुत कुछ पूछने की आवश्यकता है, तो उसकी गिरफ्तारी हुई। तो वहाँ जो है सो और गिरफ्तारी हुई है। और आज ने कल तो जो देश का पैसा खाएगा उसको वापस लौटाना पड़ेगा, ये प्रधानमंत्री जी कहे हैं। तो इसमें कोई नई बात क्या हुई? चपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने की बातें हो रही है। वो तो देखिए उन लोग का इंटरनल मामला है, क्या होगा राजनीतिक वहाँ पर विश्लेषण जी, वहाँ राज्यपाल क्या करेंगे जी, वो लोग क्या करेंगे, वो तो अलग विषय है। जो भी होगा वो ठीक है। तो झारखंड में कोई तो मुख्यमंत्री बनना चाहिए, तो जो भी होगा वो अलग विषय है। आलोक जी, लगातार विपक्ष के नेता बीजेपी पर निशाना साध रहे, कह रहे हैं कि बीजेपी के द्वारा ईडी से कार्रवाई करवाई जा रही है और कहीं ना कहीं ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। देखिए, ये बार बार विपक्ष के द्वारा इतना कहा जा रहा है, ये आज पहली बार विपक्ष ये विषय नहीं बता रही है। विपक्ष के द्वारा जब जब कोई पकड़ाता है तो आखिर ये भाजपा वाला रुपया निकाल देता है कि उसी के घर से रुपया निकलता है, उसी घर से कागजात निकलता है, उसी के घर से इंक्वायरी होती है तो उसमें सारा दस्तावेज पकड़ाता है। तो ये सब देखिए, ये लोग सारे भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा बना हुआ। ये जो इंडी अलायंस है ना, ये जितने भी है वो क्या है, वो कोई अलायंस है? वो भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है जी। तो भ्रष्टाचारी है, सब लोग के ऊपर कोई न कोई केस है और सब लोग को पैसा वापस लौटाना ही पड़ेगा। फिर आपको कहते हैं जी, हमारे प्रधानमंत्री जी कहे हैं कि जो इस देश का पैसा खाएगा उसको वापस लौटाना पड़ेगा। तो उसी लौटाने की ये प्रक्रिया है। और पूरे देश में ईडी का छापामारी चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि नेता को छापामारी चलता है, जो भी चाहे उसमें जो आएगा वो सबके यहाँ छापामारी होता है। नेता के यहाँ ये विपक्षी लोग सब जो भ्रष्टाचार के इतने करोड़ का गबन करके बैठे हैं तो उनको परेशानी हो रही है, तो इसी तरह से आरोप लगाते हैं। लेकिन ये बिल्कुल निराधार आरोप है। उनको पैसा खाए हैं और वो पैसा खाए हैं तो उनको जेल जाना पड़ेगा, उनको पैसा वापस लौटाना पड़ेगा। अंतिम सवाल रहेगा आपसे। राजद के लोग कह रहे हैं कि आगे आने वाले 24 के चुनाव में और 25 के चुनाव में बीजेपी को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जिस तरीके से ईडी के द्वारा कार्रवाई हो रही है। उनको तो दिखाई दे रहा है आज ईडी आज से तो काम कर नहीं रही है। तो आज तो जनता, इस देश की जनता चाहती है कि सारे भ्रष्टाचारियों से पैसा वसूलना चाहिए सरकार को। ये भ्रष्टाचार जो कर रहे हैं, जितना भ्रष्टाचारी है, इनको पैसा लौटाना होगा। और ये देश की जनता इससे खुश होती है। आप देखिए ना, अभी तो हाल में चुनाव हुआ है, 5 राज्यों का चुनाव हुआ है। भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से 3 राज्य में एकदम पूरा स्वीप की है उसमें जी। तो आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से हम लोगों को जनता का समर्थन मिल रहा है। जनता कह रही है कि ये कार्रवाई और तेज करो, इस सारे भ्रष्टाचारी को लेट मत करो, जितना जल्दी पकड़ सकते हैं पकड़िए।
जी तो देखिए, इन तमाम भ्रष्टाचारी को जल्दी पकड़िए, क्योंकि ये लोग भ्रष्टाचार में लिप्त है। ऐसे में जनता कह रही है आलोक कुमार रंजन, गैर सरकार के पूर्व मंत्री जमकर विपक्ष के नेताओं पर निशाना साधते थे, तो वहीं हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर अपनी तमाम प्रतिक्रिया दे रहे थे। साफ करते हुए नजर आ रहे थे कि जो गलत करेगा उस पर कार्रवाई होगी ही, चाहे वो कोई हो। और तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। बहुत बहुत